गाइस, आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे इजेमआर के सभी 6 प्रयोग जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कहां कहां पर हम इजेमआर को यूज कर सकते हैं। एक एक करके जानते हैं। पहला यूज जानेंगे हम लोग सिंपल सेंटेंस में, दूसरा जानेंगे इट के साथ, तीसरा जानेंगे देयर के साथ इजेमआर का यूज, और चौथा जानेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो पेसिव होगा उसमें यूज किया जाएगा, और 5 नंबर में होगा आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यूज किया जाएगा, और 6 नंबर का जो लास्ट है वो होगा आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जो पेसिव होगा उसमें यूज किया जाएगा इजेमआर को। तो एक एक यूज सीखेंगे एग्जाम्पल के साथ, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंतिम तक, जहां आप सीखेंगे इजेमआर के सभी प्रयोग। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला हम लोग यूज जानते हैं इजेमआर का, वो भी हिंदी में हो जाएगा इस प्रकार से, है, हूं, हो के सेंस में। इसे आप समझते हैं इसका यूज कहां पर करेंगे? इसका यूज करेंगे सिंपल सेंटेंस में। जब सिंपल सेंटेंस की बारी आएगी तो उसमें हमको यूज करना होता है इजेमआर का। अब किस सेंस में होगा, कैसे होगा, एक एक करके जानते हैं। तो चलिए मेरे पास अब समझिएगा कि सिंपल सेंटेंस में किस प्रकार से होगा। इजेमआर का यूज करेंगे हम एडजेक्टिव के साथ। एडजेक्टिव वो होता है जो नाउन की एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है, नाउन के बारे में बताता है, उसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा बातें बोलता है, वो एडजेक्टिव होता है। तो चलिए जानते हैं एग्जांपल के साथ। एग्जांपल से पहले कुछ स्ट्रक्चर है मेरे पास। स्ट्रक्चर इस प्रकार से है, सब्जेक्ट लग जाएगा, उसके बाद लगा देंगे इजेमआर, और इजेमआर के तुरंत बता देगा आपका एक एडजेक्टिव। एडजेक्टिव किस प्रकार से होगा एग्जांपल्स में समझ लेंगे। इजेमआर का आप जगह सब सिंगुलर होगा, एक होगा तो इज लगाएंगे। अगर आपका एक से अधिक होगा तो उसके साथ आप आर लगा देंगे, अगर सब्जेक्ट एक से अधिक होगा तो, और एम लगाएंगे आप सिर्फ आई के साथ। तो चलिए एग्जाम्पल है राहुल इज ऑनेस्ट। अब समझिएगा ये जो ऑनेस्ट वर्ड है ये आपका एक एडजेक्टिव है जो कि नाउन के बारे में बता रही है। राहुल क्या है? एक नाउन है जो कि इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा बातें बोल रहा है, और एक्स्ट्रा बातें कौन बोल रहा है? ऑनेस्ट वर्ड। ऑनेस्ट का हिंदी होता है ईमानदार। राहुल इज ऑनेस्ट, इसका मतलब क्या हो गया? राहुल ईमानदार है। इस प्रकार से बोला दे। सिंपल सेंटेंस से करते इसमें कोई भी एक्शन की बात नहीं होती है, सिंपल होता है, स्टेट ऑफ बीइंग की तरह बातें करता है सिंपल सेंटेंस। इसी प्रकार से अगला है प्रिया इज ब्यूटीफुल। अब प्रिया खूबसूरत है। अब ये ब्यूटीफुल आकर के कर क्या रहा है? ये प्रिया के बारे में कुछ बता रहा है। क्या बता रहा है? कि वो खूबसूरत है। इस प्रकार से अगला इस प्रकार से अमन इज ब्रेव। अब यहाँ पर ब्रेव वर्ड क्या है? एक इसका मतलब होता है बहादुर। अब अमन क्या है? आपका एक नाउन है। अमन के बारे में क्या बता रहा है? कि वो बहादुर है, कुछ इसके बारे में बता रहा है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन। सीधी सी बात रखिए, एडजेक्टिव वो होता है जो उसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा बातें कहे। बताइए समझे? अब यहाँ पर समझ रहे हैं कि आप इसके साथ इज द मार्क का यूज कर रहे हैं और आपका एक सेंटेंस बन रहा है। इसका मीनिंग भी आपका कंप्लीट है कि राहुल ईमानदार है, प्रिया खूबसूरत है, आप बहादुर है, राहुल बहादुर है, अमन बहादुर है। इस प्रकार के सेंटेंस है। इसी प्रकार से अगला है सुमन इज लेबोरियस। अब सुमन जो है वो मेहनती है, सुमन के बारे में कुछ बता रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट ये हो गया आपका इजेमआर में से इज लग गया क्योंकि सिंगुलर है, एक है, और लेबोरियस आपका यहाँ पर एडजेक्टिव हो गया। यहाँ पर आप इजेमआर का यूज करते आ रहे हैं, इज लग रहा है। इसी प्रकार से अगला देखिए रमेश इज इंटेलिजेंट। आप समझिएगा रमेश तेज है, इंटेलिजेंट आपका क्या है? एक एडजेक्टिव है, इज आपका यहाँ पर यूज किया गया है। सो गाइस अगला यूज समझते हैं कि इजेमआर का हमको यूज कहां पर करना है। वो इस प्रकार से होगा कि इजेमआर का हम लोग को यूज करना है, वो भी आपका एडजेक्टिव प्लस नाउन के साथ। पहले आपने देखा कि एडजेक्टिव तक ही सेंटेंस खत्म था, अब की बार आप जानेंगे नाउन तक आपका आएगा। तो चलिए समझते हैं एडजेक्टिव प्लस नाउन। जिससे सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। आप समझिए यहाँ पर ब्यूटीफुल आपका एडजेक्टिव है, यहाँ पर एक नाउन है। अब यहाँ पर आपका क्या लगा हुआ? इज लगा है। वह खूबसूरत लड़की है। इस प्रकार से हो गया, या फिर वो है एक खूबसूरत लड़की है, इस तरीके से भी आप बोल सकते हैं। अगला है गाइस राहुल इज अ शार्प बॉय। राहुल तेज लड़का है, या फिर राहुल इज एन इंटेलिजेंट बॉय, आप ये भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि आपका हो गया एडजेक्टिव नाउन, और इससे पहले यहाँ पर आपका लगा हुआ इज, यहाँ पे आपका इज लगा हुआ है। इसी प्रकार से दे आर गुड प्लेयर्स, मतलब वे लोग अच्छे खिलाड़ी हैं। गुड प्लेयर्स आपका एडजेक्टिव है, और ये आपका एक नाउन है। इज आर इजमार में से आर यहाँ पर इसका रेफर किया गया है। इसी प्रकार से अगला है आई एम अ गुड बॉय। मैं एक अच्छा लड़का हूँ। गुड एडजेक्टिव, और ये बॉय आपका एक नाउन है। एम यहाँ पर यूज किया गया क्योंकि यहाँ पर आई का सब्जेक्ट है। इसी प्रकार समझिए वी आर अ गुड स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स है तो आपका यहाँ पर एक खत्म हो जाएगा। वी आर गुड स्टूडेंट्स, हम लोग एक अच्छे विद्यार्थी, या फिर हम लोग अच्छे विद्यार्थी हैं, इस प्रकार से बोलते हैं। तो वी आर गुड स्टूडेंट्स, इस प्रकार से हम यूज करते हैं। इसी प्रकार से गाइस अगला यूज करेंगे इज द मार्क का, वो भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस
टेंस में किस प्रकार से स्ट्रक्चर होगा, किस प्रकार से क्या होगा। सेंटेंस में एक्शन बताया जाता है, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं के सेंस में। ऐसे इस प्रकार से कि कोई काम प्रेजेंट में वो कंटिन्यू है, वो काम जारी है प्रेजेंट टाइम में। जैसे मैं बाजार जा रहा हूँ, मैं अभी बोल रहा हूँ, मैं कुछ समझा रहा हूँ, मैं आपसे बातें कर रहा हूं, ये सब सेंटेंस आपका प्रेजेंट के कंटिन्यूअस टेंस में है। क्यों? क्योंकि ये काम आपका प्रेजेंट टाइम में कंटिन्यू है, वो चल रहा है, इसलिए यहाँ पर इसका यूज किया जाता है। इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आपको लग जाएगा इजएमआर, इजएमआर के बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म, और लास्ट में आप ऑब्जेक्ट लगा देंगे। तो चलिए एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल होगा, वह आम खा रहा है। अब प्रेजेंट में वो कंटिन्यू है, एक्शन हो रहा है। एक्शन क्या हो रहा है? आम खाने का। ये एक्शन जो है प्रेजेंट टाइम में कंटिन्यू है, तो क्या हो जाएगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा, और यहाँ पर आप इज एम आर का यूज करेंगे। तो चलिए समझते हैं। ही इज ईटिंग अ मैंगो, वह आम खा रहा है। ही इज ईटिंग अ मैंगो, आपने यहाँ पर इज किया है यूज। इस प्रकार से आप समझ पा रहे हैं, प्रेजेंट के कंटिन्यूअस टेंस में इज एम आर का यूज करेंगे। एग्जाम्पल देखिए इसी प्रकार से, राहुल एक पत्र लिख रहा है। इस जगह राहुल इज राइटिंग अ लेटर, राहुल इज राइटिंग अ लेटर। यहाँ पर देखिए इज क्या कर रहा है? इज आपका यहाँ पर आपका ये बता रहे कि टाइम कब हो रहा है, इज से हमारे यहाँ पर यूज किया जा रहा है। क्यों? काम कंटिन्यू बता रहे हैं प्रेजेंट टाइम में, प्रेजेंट टाइम में इज एम आर का यूज करते हैं गाइस। और मैं एक चीज आपको बता दूं, ये बी का फॉर्म होता है गाइस आपका, ये बी जो है, बी का आपका ये फॉर्म होता है जो कि आप इज एम आर का यूज करते हैं प्रेजेंट टाइम में। इसी प्रकार से अगर आप वॉज वोर का लगा देते हैं तो वॉज वोर आप बोलते हैं। जब आप पेसिव सेंटेंस को बनाते हैं गाइस, तो इस ट्रिक का यूज करते हैं। यहाँ पर आप इज एम आर को वर्ब का फर्स्ट फॉर्म समझते हैं, और आप वॉज वर्ब को वर्ब का सेकंड फॉर्म समझते हैं। और इसी प्रकार से अगर आपके पास बीन आ जाए तो बीन को आप वर्ब का थर्ड फॉर्म समझते हैं, और अगर आपके पास बीइंग आ जाए तो बीइंग को आप वर्ब का फोर्थ फॉर्म समझते हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन है जो कि पेसिव सेंटेंस बनाते समय इस समय इसका यूज किया जाता है, जो कि इजिली उसे अंडरस्टैंड कर लेते हैं। सो बाकी इस प्रकार से हम तो जानेंगे नहीं अभी, क्योंकि वो टॉपिक मेरा अभी है नहीं। हम लोग किताब पढ़ रहे हैं, हो जाएगा क्या? वी आर रीडिंग अ बुक। आप समझिए यहाँ पर इस जमाने में से आर लगाए, क्योंकि आपका सब्जेक्ट एक से अधिक है। इस प्रकार से हो गया। आगे है, तुम लोग मूवी देख रहे हो जगह यू आर वॉचिंग अ मूवी। अब यहाँ पर देखिए यू आपका सब्जेक्ट है, यू आपका एक से अधिक है, तो आप यहाँ पर आर का यूज कर लेंगे। एक्स एक भी रहे तो फिर भी आप यहाँ पर आर ही करते हैं, क्योंकि सेकेंड पर्सन आपका प्लुरल ही माना जाता है। इज एम आर के सेंस में ऑलवेज ये आर ही लेता है, यू के साथ कभी इज नहीं आता। इसी प्रकार से आपने देखा सेंटेंस किस प्रकार से बहुत से सेंटेंसेस बना सकते हैं इसी प्रकार से आप अगला यूज करेंगे, यूज ऑफ ईच, मतलब ईच के साथ आप इज एम आर का यूज करेंगे। किस लिए इट का यूज किया जाता है, जो कि कब आप इसका यूज कर सकते हैं। तो सारी चीजें जानेंगे। इज एम आर के यूज के साथ साथ आप इट का भी यूज समझ लेंगे कि कहां पर इसको करना है। इसके बाद आप देर का भी यूज सीख लेंगे। तो सारी चीजें हम लोग एक वीडियो में मल्टीपल यूजेस आप सीखने वाले हैं। इस प्रकार से वीडियो को एक एक करके बहुत अच्छी तरीके से देखें, ताकि आपको पता चल सके कि हम कहां पर क्या सीख रहे हैं, कहां पर किसका यूज किस प्रकार से किया जाएगा। इसके यूज किया जाता है गाइस, जैसे कि है, हूं, हो, है, रहा है, रही है, रहे हैं, मतलब कंटिन्यूस में भी यूज किया जाता है। इसका कहां कहां पर करेंगे, जिससे हो जाएगा इस प्रकार से। आप जब टाइम बताते हैं तो उसमें कर सकते हैं, आप जब डे बताते हैं तो उसमें कर सकते हैं, जब आप मंथ बताते हैं तो उसमें कर सकते हैं, और ईयर बताए, सीजन बताए, या फिर डेट बताए, उसमें भी आप इज एम आर का यूज करते हैं इट के साथ। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल है मेरे पास, जो कि आपके सामने इस प्रकार से होगा। जिसे बोलते हैं क्या, यहाँ पर आपके पास पहला नंबर टाइम का है, 2 बजा है। आप बोल सकते हैं इट इज 2 o'clock, इट इज 2 o'clock बोल सकते हैं, 2 बजा है। अगर आपका दोपहर के बाद के 2 बजे हैं तो आप बोल सकते हैं इट इज 2 PM बोल सकते हैं। और मॉर्निंग में, मतलब कि रात में ही अगर 2 बजे हैं तो आप बोल सकते हैं इट इज 2 AM बोल सकते हैं। इसी प्रकार से लगा इस 8:05 हुआ है, तो आप प्रेजेंट में बता रहे हैं क्या, मतलब ये है कि आपका प्रेजेंट में है। इस जगह इट इज 5 minutes पास्ट एट, मतलब 8:05 हुआ है। मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, जब आपका ये 8, यहाँ जैसे यहाँ पर आपका जो मिनट है, ये मिनट को पहले बोला जाता है और घंटे को बाद में लिखा जाता है। तो यहाँ पर देखिए 8 ये जो बजकर है, मतलब ये 8 घंटा है, और 5 ये मिनट, जो ये आपका मिनट है। इस प्रकार से हो जाएगा। इसमें आप क्या करते हैं, पहले आप मिनट को लिखते हैं और बाद में घंटे को बताते हैं। और ये हिंदी में हम लोग क्या करते हैं, पहले घंटे को बोलते हैं, बाद में मिनट को बोलते हैं। जस्ट उसका अपोजिट कर दीजिए, इंग्लिश में फिक्स हो जाएगा। अगर समझिए आज 9 तारीख है, बोल सकते हैं इट इज 9th, इस तरीके से बोल सकते हैं। या फिर आगे शायद तो आप ये बोल सकते हैं इट इज 9th जनवरी, इस प्रकार से बोल सकते हैं। अगर समझिएगा इस जनवरी महीना है, बोल सकते हैं इट इज जनवरी, इट इज जनवरी, इट इज जनवरी, जनवरी का महीना है। इस प्रकार से हो सकता है जनवरी का
गाइस ये स्पेलिंग होगा सन 2022, रियल में सही में है इट इज 2022, 2022 है, इट इज 2022। इसी प्रकार से अगला है अभी ठंडी है, बोल सकते हैं इट इज कोल्ड, अभी के लिए आप बोल सकते हैं नाउ, इट इज कोल्ड नाउ। इस प्रकार से क्या यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ आप सीजन बता रहे हैं, यहाँ पर ईयर बता रहे हैं, यहाँ आप महीना बता रहे हैं, यहाँ पर आप डेट बता रहे हैं, तारीख बता रहे हैं, डे बता रहे हैं। इस प्रकार से हो गया। अगला है आज 9 जनवरी 2022 है, आप बोल सकते हैं इट इज 9th जनवरी 2022 या फिर 2022, इट इज 9th जनवरी 2022। इस प्रकार से बता सकते हैं। अगला है अभी बारिश हो रही है, अब ये प्रेजेंट में आप रहा रही की तरह भी यूज कर सकते हैं। हो सका इट इज रैनिंग नाउ, इट इज रैनिंग नाउ। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हर जगह आपने इस का यूज किया है, जो कि इतनी सारी चीजों को बताने के लिए आप ईट का यूज कर सकते हैं। समझ रहे हैं कि ईट का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, साथ ही साथ आपका इस का भी हो गया। कोई आप इसका भी यूज कर सकते हैं और आप इसके साथ ईट का भी समझ लिए कि कहां कहां पर हमको यूज करना है। तो चलिए आगे जानते हैं हम लोग कहां पर हम देयर का यूज कर सकते हैं। देयर की कुछ बातें हैं जो कि आपको समझना जरूरी है कि देयर का प्रयोग वाक्य में सब्जेक्ट के स्थान पर किया जाता है, जिसका हिंदी मीनिंग कुछ भी नहीं होता, और जिस वाक्य में सब्जेक्ट न रहे वहां पर यूज किया जाता है। गाइस मैं आपको बता दूं कि इस सेंटेंस में जो देयर है, देयर आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच के तहत ये आपका एक एडवर्ब कहलाता है, एडवर्ब कहलाता है। लेकिन जो सेंटेंस अभी आप बनाने जा रहे हैं उस सेंटेंस में इसका मीनिंग कुछ भी नहीं होगा, ध्यान रहे। ऐसे हम लोग जनरली देयर का मतलब क्या जानते हैं, देयर का मतलब वहां जानते हैं इस प्रकार से, लेकिन इस सेंटेंस में इसका कोई भी मीनिंग नहीं होगा। इस सेंटेंस में इसका एक ही मकसद रहता है, जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट का अभाव रहे, जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट पता नहीं चले कि सेंटेंस है या नहीं, सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं है, एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। तो इसलिए समझते हैं, जैसे कि दो गाय हैं, आपको मैं बताऊं कि दो गाय हैं, जरा सेंटेंस को बनाइए, आप कितना कोशिश करेंगे करेक्ट नहीं बना पाएंगे बिना देयर के। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं, ऐसे दो गाय हैं तो हम क्या बोल सकते हैं, टू कॉज आर, क्या बोल सकते हैं, नो ये भी गलत हो गया। क्या हम ये भी बोल सकते हैं कि आर टू कॉज, ये भी गलत हो गया आपको। तो बनाए कैसे, सब्जेक्ट आपका करेक्ट नहीं होगा गाइस, क्योंकि सब्जेक्ट को सेंटेंस को नीड रहता है एक सब्जेक्ट का, और सब्जेक्ट का अभाव इस सेंटेंस में, इसलिए हम क्या करते हैं, देयर का यूज करते हैं। और इसका हिंदी मीनिंग खोजना नहीं है, इसका हिंदी मीनिंग कुछ नहीं होता। देयर आर कॉज, मतलब दो गाय हैं, देयर आर टू कॉज, देयर आर टू कॉज, दो गाय हैं। इसी प्रकार से अगला हो जाएगा एक घर है, सिंगुलर है। इस प्रकार से मैं आपको बता दूं एक और कि इज एम आर में से हम कैसे क्या करें। इस सेंटेंस में क्या होता है कि आर का यूज किया जाता है और इस का, एम का नहीं किया जाता है इस देर के साथ। अब यहाँ पर समझिएगा कि गाय जो है यहाँ पर आपका जब प्लुरल रहे, सब यहाँ पर जो बता रहे कि दो गाय हैं, एक घर है, एक मोबाइल है, इस प्रकार से सिंगुलर और प्लुरल जिस प्रकार से वो वर्ड होगा आगे आने वाला, देर के बाद और हेल्पिंग वर्ब के बाद जो वर्ब है इसके बाद जो आने वाला है, अगर वो सिंगुलर रहेगा तो इस लगाएंगे, अगर वो प्लुरल रहेगा तो आर लगाएंगे। जैसे यहाँ पर देखिएगा कि दो गाय, तो आपका प्लुरल है तो आप यहाँ पर आर को रेफर करेंगे। यहाँ पर देखिए हाउस जो है वो सिंगुलर है, एक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर इज हो जाएगा, तो देयर इज अ हाउस, इस प्रकार से हो जाएगा। बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इज और आर क्यों लगते हैं, कब लगते हैं, पता नहीं चलता। पता ये रखना है कि आपका आने वाला तो इधर है, दो गाय है, तो आपको यहाँ प्लुरल है तो आप आर लगा देंगे, यहाँ पर सिंगुलर है तो आप इज लगा देंगे। इसी प्रकार से अगला इसी प्रकार से है कि एक कार है, सिंगुलर है तो जगह देयर इज अ कार, और जगह दो कार है तो जगह देयर आर टू कार्स, इस प्रकार से बोल रहे हैं। एक कंप्यूटर है हो जाएगा देयर इज अ कंप्यूटर, देयर इज अ कंप्यूटर, इस प्रकार से बोलेंगे। दो कैमरे हैं, कमरे ने गई कैमरा, फोटो खींचने वाला, हो सकेगा क्या, देयर आर कैमरास, या फिर देयर आर टू कैमराज, देयर आर टू कैमराज, दो कैमरे हैं। इसी प्रकार से अगला है एक समस्या है हल करने के लिए। अब समझो पहले एक समस्या है, अब इस सेंटेंस में क्या हो जाएगा, देयर इज अ प्रॉब्लम, एक समस्या है हल करने के लिए, के लिए क्या लिखते हैं गाइस, टू लिख सकते हैं, और हल करना मतलब क्या, सॉल्व करना, देयर इज अ प्रॉब्लम टू सॉल्व, इस प्रकार से हो जाएगा। एक लक्ष्य है पाने के लिए, जैसे हो जाएगा देयर इज अ गोल टू अचीव, इस प्रकार के सेंटेंस आप देयर से बना सकते हैं। देयर का यूज आप वहां करेंगे जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट का अभाव रहे, सब्जेक्ट की कमी रहे, आप वहां पर देयर का यूज कर लेते हैं और एज अ सब्जेक्ट यूज करते हैं गाइस। इस प्रकार से आप सब्जेक्ट तो नहीं कर सकते, लेकिन सब्जेक्ट के स्थान पर बिल्कुल यूज होता है।
सो गाइस आपने यहाँ पर देख चुका है। चलिए इसी प्रकार से हम अगला यूज समझते हैं, प्रेजेंट के इंडेफिनिट का पैसिव में किससे यूज किया जाता है। इससे स्ट्रक्चर होता है क्या, सब्जेक्ट हो जाएगा आपका, इजएमआर लग जाएगा, और इजएमआर के बाद आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाय प्लस ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट आएगा इसके सिचुएबल कि काम कौन किया है, किसके द्वारा किया गया, अगर वो आए तो बाय के साथ ऑब्जेक्ट, अदरवाइज आप अदर वर्ड बोल सकते हैं। तो चलिए इसका यहाँ काम किया जाता है गाइस, इसका यूज किया जाता है, कोई काम किया जाता है, कोई काम किसी के द्वारा किया जाता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव में बनाया जाता है। तो चलिए कुछ एग्जांपल लेते हैं। अंग्रेजी बोली जाती है, कौन बोलता है, डूअर कौन है, पता नहीं, अंग्रेजी बोली जाती है, तो बनाना तो है, कैसे हो जाएगा, इंग्लिश इज स्पोकन, अंग्रेजी बोली जाती है। और मैं आपको एक बता दूं कि पैसिव सेंटेंस तभी बनाया जाता है जब सब्जेक्ट पर क्या होता है कि अभाव, सब्जेक्ट पर इफेक्ट पड़ता है एक्शन का। देखिए अंग्रेजी बोली जाती है तो क्या बोली जाती है, इंग्लिश बोली जाती है। समझिए यहाँ पर एक्शन का जो इफेक्ट जिस पर पड़ेगा वही आपका सब्जेक्ट बनता है पैसिव में। इस प्रकार से आप समझ, राहुल को पीटा जाता है, देखिए राहुल इज बीटन। अब यहाँ पर जो पीटना जो एक्शन हो रहा है ये कौन झेल रहा है, जेल कौन रहा है, ये राहुल जल रहा है, क्योंकि इसी पर इफेक्ट पड़ रहा है, राहुल इज बीटन। और यहाँ पर जो आपका स्पोकन, बीटन, ये सब जो है आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म है गाइस। जैसे आपका स्पोकन का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, स्पीक होता है, बीटन का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, बीट होता है, इस प्रकार से हो सकता है। हालांकि हमें अमेरिका भेजा जाता है, भेजने वाला कौन है पता नहीं, लेकिन हमें भेजा जाता है किसी के द्वारा, किस जगह, वी आर सेंट टू अमेरिका। अब यहाँ पर देखिए सेंट जो है आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म है, जो कि सेंड का थर्ड फॉर्म है। इसी प्रकार से अगर गाइस गली सजाई जाती है, द स्ट्रीट इज डेकोरेटेड। अब यहाँ पर डेकोरेटेड आपका क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है। यहाँ पर आप देख रहे हैं इज अमर का यूज किया जा रहा है, इज आम आर, इस प्रकार से आप समझ पा रहे हैं। और इसी प्रकार से ये सड़क बनाया जाता है किस जगह, द रोड इज बिल्ट बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं द रोड इज रिपेयर्ड। दोनों आपके यहाँ पर सुटेबल है, आप दोनों का यूज कर सकते हैं, जो भी चाहे आप यूज कर सकते हैं। अब ये देखिए क्या एक्शन का जिस पर इफेक्ट पड़े वो सब्जेक्ट होता है गाइस, इस प्रकार से आपको याद रखना है। हेलो गाइस समझिए प्रेजेंट के कंटिन्यूअस का पैसिव किस प्रकार से बनाया जाएगा। जैसे कोई काम किया जा रहा है, किसी के द्वारा कोई काम किया जा रहा है, इसमें क्या होता है कि जो सब्जेक्ट रहता है, जो डूअर रहता है, वो आपका हाइड रहता है, उसका कोई पता नहीं चलता, लेकिन वो काम होता जरूर है। तो किससे बनाते हैं, पैसिव से बनाते हैं, कारण यही होता है। चलिए समझते हैं स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा। स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट इज एम आर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये बताइए आपका प्रेजेंट के कंटिन्यूअस है, इसमें आपको एक वर्ड को जोड़ना है, और वो जोड़ना आपका बीइंग लग जाएगा। चलिए कुछ एग्जांपल लेते हैं। यह कमरा राहुल के द्वारा पेंट किया जा रहा है, यह कमरा राहुल के द्वारा पेंट किया जा रहा है। हो जाएगा क्या कि दिस रूम इज बीइंग पेंटेड बाय राहुल। दिस रूम में सब्जेक्ट हो गया, इज आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, बीइंग आपका जो है ये पैसिव के लिए लगा हुआ है, और पेंटेड वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय प्रीपोजिशन राहुल ऑब्जेक्ट, यहाँ पर बाय आपका लगा हुआ है, ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पर राहुल है। ऐसे प्रकार से कि सब्जियां बाजार में बेची जा रही है, क्या सोएगा, कोई काम किया जा रहा है, तो द वेजिटेबल्स आर बीइंग सोल्ड इन द मार्केट। वेजिटेबल्स आपका यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया, आर लग गया यहाँ पर आपका, क्योंकि यह वेजिटेबल्स है, वेजिटेबल रहता तो इज लगाते। बीइंग सोल्ड आपका यहाँ पर थर्ड फॉर्म है, इस प्रकार से इन द मार्केट अदर वर्ड है। और इस प्रकार से अभी किताब अभी पढ़ा जा रहा है, मतलब पढ़ने का काम कोई और कर रहा है, लेकिन पढ़ा जरूर जा रहा है। अब कौन पढ़ रहा है पता नहीं, कैसे हो जाएगा कि अ बुक इज बीइंग रेड नाउ। अ बुक इज बीइंग रेड, रीड का थर्ड फॉर्म क्या होता है, रीड, रेड, रेड, ऐसे पढ़ते हैं। ठीक है, आपका फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों एक ही तरह होता है, लेकिन पढ़ा अलग तरीके से जाता है। हालांकि आम तोड़ा जा रहा है, कोई काम किया जा रहा है किसी के द्वारा, कौन कर रहा है पता नहीं, कैसे हो जाएगा कि मैंगोज आर बीइंग प्लग्ड। प्लग मतलब क्या होता है, तोड़ना, प्लग का थर्ड फॉर्म हो जाएगा प्लग्ड, मैंगोज आर बीइंग प्लग्ड। इस प्रकार से आपने देखा कि कैसे हम यूज कर सकते हैं इजएमआर को, 6 तरीके से आपने सीखा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट था, और उसको अपनी लाइफ में यूज कीजिए, उसे सेंटेंसेस बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना चीजें क्लियर होता जाएगा। आपको ये मत समझना कि ये बहुत एनफ है, इस पर प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आपको पता चल सके कि इजएमआर का यूज हम कहाँ कहाँ पर कर सकते हैं, और सारी चीजें बहुत ही इजी तरीके से आप सीख पाएंगे। सो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर